परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और मेरे प्रियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जितने अपनी गवाही को और वचन से कैसे वो अपने जीवन के लिए सीखते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो हर एक आदरणीयों का जो आज की संध्या इस छोटी सी मीटिंग में जुड़े हुए हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, क्योंकि इससे मैं और आप ये प्रकट करते हैं कि आप अपने जीवन के विषय में निश्चिंत नहीं हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का प्रकाश जो मेरे और आपके जीवन में पड़ता है, उस प्रकाश में मैं और जैसे 119 के 105 को नहीं देखते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उजाला है। तो कोई भी प्रभु का जन, हम में से कोई भी भाई बहन जब परमेश्वर के वचन को रखता है तो कुछ न कुछ प्रकाश हमें मिलता है और उस प्रकाश को पाकर हम उसमें चलने लगते हैं। जैसे आज बेटी ज्योति ने गवाही रखा कि बात छोटी सी थी, पर उस छोटी सी बात ने उसको बेचैन कर दिया। और जैसे अपन पढ़ते हैं कि मत्ती 5 में कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। और बेटी ने ये चाहा कि कुछ भी अशुद्धता उसके अंदर ना हो। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और भाई के लिए भी कैसे वचनों से, जैसे उन्होंने रोमी 8 के वचन को लिखा और कौन हमें मसीह के प्रेम 31 वचन से जब आप पढ़ेंगे, कौन अलग कर सकेगा। और पूरी लिस्ट है कि मृत्यु न जीवन न प्रधानताएं न कुछ नाना प्रकार। पर मजे की बात क्या, यही चीज हमारे जीवन में जब हावी होने लगती है तो मैं और आप प्रभु के प्रेम से अलग हो जाते हैं। ये हमारे जीवन में हावी हो जाने की वजह से। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि कैसे वो मुझे और आपको वचन में और वचन के प्रकाश में ले चलने वाला पिता परमेश्वर है। जैसे वो इस्राएलियों की अगुवाई किया है, दिन के बादल के खम्भे और रात में अग्नि की ज्वाला में लेके चलने वाला परमेश्वर उसके फॉलोवर है। उसकी बहुत ही मनसा है मेरे और आपके जीवन के लिए। बहुत ही मुझ पर और आप में, न जाने संसार में कितने लोग हैं, पर प्रभु ने हम थोड़े से लोगों पर भरोसा किया है कि हम उसके बारी में काम करने वाले हो सके। कैसा अद्भुत अनुग्रह है मेरे आदरणीयों, मेरे और आपके जीवन के लिए कि प्रभु ने क्या योग्यता है मुझ में और आप में कि हम प्रभु की बारी में काम करें। है कुछ योग्यता? नहीं है, परंतु कैसे उसका अनुग्रह मेरे और आपके जीवन। आज बहुत जन नहीं पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं वचन, पर आज भी वचन वो जैसा काम करना चाहिए वैसा आज भी नहीं है। क्योंकि उसमें जब देखेंगे इब्रानी 4 अध्याय में हमें भी उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि उनके हृदय में जैसा बैठना चाहिए अधिकाई से नहीं बैठ। हम भी सुन रहे हैं, पर यदि इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा, यदि वो वचन अधिकाई से हमारे अंदर न बस जाए। सो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे। जो उपाय उसने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों के लिए किया है, कि कैसे उसने उद्धार का द्वार खोला। और प्रभु का धन्यवाद, आज जितने भी जुड़े हैं बड़े हियाव से कह सकते हैं कि मैं उस उद्धार के अनुभव में प्रवेश कर चुका हूं। उनसे कुछ प्रभु का वचन कहता है, कुछ बातों को जो मैं परमेश्वर के वचन से सीखता हूं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। अपन खोलेंगे यशायाह 5 अध्याय जी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 5 अध्याय उसका 13 से 17 वचन। ज्योति बेटा। जी अंकल जी। हाँ बेटी। यशायाह 5 अध्याय उसके 13 से 17 वचन तक।
इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती है। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्ट पुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। एक प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिताजी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके पास आते हैं। आज के दिन में आपने मेरी और मेरे हर एक प्रियों की सहायता की, और इस ठहराए हुए समय में प्यार प्रभु जी आपने फिर से हम सबों को एकत्र किया है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, और इसी प्रेमवश प्यारे प्रभु जी आप नहीं चाहते कि हम संसार के साथ नाश हो जाएं, परंतु आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उपाय किया प्यारे प्रभु जी, कि हम उस अनंत जीवन को जिसे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर प्रकट किया है, उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या आपने हमारी सहायता की है, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। वचन का जो भाग हमने पढ़ा है प्यारे प्रभु जी, आपकी सहायता चाहते हैं। आप ही अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों की आवश्यकता अनुसार इस वचन से बातचीत कीजिए। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी। भाई डेविड को भी आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले समर्पित करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, भाई जहां भी हैं आपके धर्म हाथ के नीचे संभाले जाए। उनके स्वास्थ्य को, सारी बातों को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आगे के पूरे वातावरण को आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए, दया करके कहें आमीन। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचनों के लिए, और प्रभु की इच्छा को आप जब मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं तो उसका 13 वचन क्या कह रहे थे? इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अज्ञानता के कारण जाती है, और वो कह रहा है कौन जाती है? मेरी प्रजा जाती है, ऐसा बोल रहा है। सारी मानव जाति उसकी प्रजा है, और आज अज्ञानता के वजह से नाना प्रकार की बंधुआई में बंधे हुए हैं। हम भी बंधे हुए थे। जिस भी डिनोमिनेशन में आप रहे होंगे, जो क्रिश्चियन है शुरू से, वहां के बंधुआ थे, वहां बंधे हुए थे हम रीति विधि परंपरा और नाना प्रकार की बातों में। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं शुरू में इन वचनों को सुना तो मन में ये सोचता था कि ऐसा स्पष्ट वचन है, पहले क्यों नहीं समझ में आता था? पहले ये वचन क्यों? क्योंकि इसको तो संडे स्कूल से नाना, बाइबिल का तो नाना प्रकार का ज्ञान शुरू से है, पर ये वचन समझ में क्यों नहीं आता? कारण ये है कि पूरी अज्ञानता थी, अज्ञानी थे बिल्कुल। सुनने के बावजूद भी है ये मन में था
कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। और जिस भी डिनोमिनेशन में मैं था, उस डिनोमिनेशन की परंपराओं को और उनके नियमों का पालन करके मैं सोचता था कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु का काम कर रहा हूं। पर जब प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मेरी आंखों को खोला, मैं एक चीज पाया मेरे आदरणीय इस परमेश्वर के वचन में, ये वचन ही आंख खोलता है। एक उदाहरण आप और मैं जानते हैं, लूका 24 अध्याय में है। लूका 24 अध्याय में देखिए, खोल के थोड़ा देखते हैं उसको, है ना। कैसा जीवन था, ज्ञानता कैसी थी, देखिएगा। लूका 24 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ तो बेटा। जी जी। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हाँ, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा जी सा जी रुक जी। जा। देखिए, ये 2 चेले जो थे, यरूशलेम में जो यीशु मसीह के जी उठने की चर्चा थी, उसके बारे में बातचीत करते चले जा रहे थे। और यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि यीशु भी उनके साथ हो लिया, यीशु भी आ गए। अब आगे पढ़ तो बेटा। जी। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। ये देख लीजिए, उनकी आंखें बंद की कर दी गई थी कि वो यीशु को पहचान नहीं सके। यीशु के बारे में दोनों जन चर्चा करते आ रहे हैं, यीशु भी साथ में आ गया, तो भी उसको नहीं पहचान सके। आगे पढ़ बेटा। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं हाँ जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? हाँ उदास से खड़े रह गए। हाँ। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? हाँ। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। मतलब इसको देखिए, ये दोनों चेलों की स्थिति, यीशु साथ में है, यीशु के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और वो यीशु कुछ बातों को उनकी आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यीशु उनसे बहुत सी बातें कहते हैं। पर मैं जो खास बात आपको पढ़ाना चाहता हूँ, पूरा नहीं पढ़ाता, 28 से पढ़ तो बेटा। जी। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। हाँ। परंतु उन्होंने यह कहकर उससे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। कब आंख खुली मेरे प्रियो? जब रोटी लेके धन्यवाद करके तोड़ा, तो वचन बताता है उनकी आंखें खुल गई। मेरी और आपकी भी आंखें कब खुलेंगी? अज्ञानता मेरे और आपके जीवन से कब दूर होगा? जब मैं और आप रोटी तोड़ेंगे। इसीलिए जब पेंटिकोस्ट के समय जब बहुत जन बचे, तो उनके
बारे में लिखा है कि वे प्रेरितों से संगति पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने, ये सब बातें वहां पर लिखा हुआ है। लवलीन रहे, प्रतिदिन घर घर रोटी तोड़ते थे, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। वो वचन की संगति करते थे। तो मेरे और आपकी जीवन की अज्ञानता कब दूर होगी? जैसे आज मैं और आप ये सुंदर अवसर दिया, और भाई डेविड ने भी मेरे और आपके लिए, और प्रभु के दास जो मेरे और आपके लिए समय निकाल कर परमेश्वर के वचन को बताते हैं, तो इससे हमारी आंखें खुलती जाती हैं, कुछ कुछ दिखाई देने लगता है। क्योंकि होशे देखिए, होशे 4:6 देखिए, तो होशे 4:6। जी। होशे 4:6। वचन बेटा। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। देख लीजिए, यहाँ पर भी वचन बोल रहा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। 6:3 देख तो बेटा। जी। आओ हम ज्ञान ढूंढे, हाँ, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है, आओ हम क्या करें? ज्ञान ढूंढें। और आगे क्या कहता है? यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। और आगे बेटा, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। हाँ, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। देख लीजिए, इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढें। इसी का 6:6 देख तो बेटा। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर का ज्ञान रखें। अब परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, इस पर कुछ थोड़ी देर में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। नीति वचन 2 अध्याय निकालिए। जी। एक वचन से पढ़ना बेटा। जी अंकल। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। बस बेटा, बस बस बस। जी। यहाँ पर दिया है, परमेश्वर का ज्ञान कब प्रकट हो, तो तू पर यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो पहला एक पद से अपन देखें, कुछ बातों को अपने जीवन के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक कहता है, तो हे मेरे पुत्र, इसको जब आप पढ़ते हैं, मैं और आप जब पढ़ते हैं हे मेरे पुत्र, तो क्या समझ में आता है? हे मेरे पुत्र, कौन किससे बात कर रहा है? एक बाप अपने बच्चे से बात कर रहा है। एक बाप अपने बच्चे से बात कर रहा है,
और क्या कह रहा है देखिए, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। यदि लगता है तो इसका क्या मतलब हुआ? शुरू में यदि लग गया, मतलब यदि तू ऐसा करे, मतलब कुछ छूट दे रहा है ना। अगर नहीं करना है तो मत कर, पर यदि तू ऐसा करेगा, यदि तू ऐसा करेगा, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे, बोलता है। जैसे भाई ने आज यूहन्ना 1:12 खुलवाया है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये ग्रहण करना क्या चीज होता है? यहाँ पर लिख रहा है, यदि तुम मेरे वचन को क्या करे, तो ग्रहण करे। ग्रहण करना क्या होता है? जैसे मैं आप लोगों के किसी के घर में आया और प्रेमवश आपने मुझे बैठाया और मेरे आगे पानी लाके रखा। आपने शिष्टाचारवश मेरे सामने पानी ला के रखा और मैंने उस पानी के गिलास को हाथ में पकड़ लिया। क्या मैंने उसे ग्रहण कर लिया? ऐसा सोचते हैं आप? ग्रहण कब होगा? वो जब मैं उसको पी जाऊंगा, अंदर ले लूंगा। तो यहाँ पर जो वचन कह रहा है, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, अंदर बुद्धि, तो इसी का 2 का 10 पढ़ेंगे तो देखो, नीति वचन 2 का 10। जी, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, हाँ, ज्ञान तुझे सुख ये देने मन भाव वाला लगेगा। लगेगा। हाँ, तो कहाँ प्रवेश करे? अगर ये वचन मेरे दिमाग में चला जाएगा तो हम लोग ज्ञानी हो जाएंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे। ये वचन में यहाँ पर ये लिखा है, वहां पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। पर जैसी ही वचन हृदय में पहुंचता है, आप अपने जीवन को देखने लग जाते, अपना हृदय, अपना जीवन दिखाई देने लगता है। ये परमेश्वर का वचन फिर मुझे और आपको नम्र और दीन और पश्चातापी हृदय देता है, पश्चातापी हृदय देता है। तो यहाँ लिखा, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, पहली चीज, पहली आवश्यकता, वचन को ग्रहण करे। वो कॉपी में लिख ले ऐसा नहीं बोल रहा है, अंदर अंदर हृदय में बसा ले, हृदय में रख ले। फिर आगे कहता है, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। हृदय में रख छोड़े। जब परमेश्वर, मैं देखा जब प्रभु यहोशू को बुलाया, मैं यहोशू के साथ जो परमेश्वर पिता का वार्तालाप है ना, उसको मैं जब देखा, कैसा कैसा परमेश्वर। एक वचन से थोड़ा देखेंगे, यहोशू 1 अध्याय 1 वचन से। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा।
तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, बस क्योंकि बेटा बस। जब जब मैं इन वचनों को पढ़ा, वो सारे संसार का मालिक, वो सृष्टिकर्ता, वो यहोशू से बात कर रहा है। अब यहोशू कौन है? मैं ऐसा जब इस पर इमेजिन करने लगा इसको, यहोशू कौन है? परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य है कौन? मिट्टी है। परमेश्वर की दृष्टि में मिट्टी है जिसका नाम यहोशू है। मैं भी मिट्टी हूं जिसका नाम हेम कुमार है। और उस मिट्टी से परमेश्वर कह रहा है कि मैं न तुझको धोखा दूंगा और न तुझको त्यागूंगा। जब मैं इन वचनों को पढ़ा कि कैसे परमेश्वर जब मुझ पर और आप पर भरोसा करता है, अपनी बुलाहट में बुला लिया, तो कैसे मुझको और आपको मजबूत करता है, कैसे हियाव बनाता है। ओ आगे पढ़ दो बेटा। जी अंकल। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका छह अधिकारी वचन से पढ़ना बेटा, 6 वचन से। जी, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आगे आगे बेटा। इतना जी, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना मैं उतरने जब इन पाए। वचनों को आगे आगे पढ़ दे पूरा। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बुलाहट मुझे और आपको दी है। और कैसे हमारा ही मन बहुत सी बातों में कच्चा होता है, वो बार बार तेरा मन कच्चा ना हो, ऐसा हियाव बंधा रहा है परमेश्वर यहोशू को। और उसको चेतावनी देख रहा है, उसको सिखाए रहा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ हो कर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की तू चौकसी करना। देखिए परमेश्वर के प्रेम को देखिए मेरे आदरणीयों, मुझे और आपको उसने बुलाया और मुझ पर और आप पर भरोसा कर रहा है। एक इजरायली प्रजा को, यहोशू को, वो कनान पहुंचाने की बात है। ये जो इजरायलियों की जो दौड़ है, इस देश से उस देश की दौड़ है। परंतु मुझे और आपको तो ऐसा बुलाहट दिया है कि पृथ्वी से स्वर्ग की दौड़ में शामिल किया है परमेश्वर ने, स्वर्गीय जीवन में पहुंचाने की वादा करता है वो। बस इतना हो कि जो जो लिखा है, व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। और जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। गारंटी दे, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां तू आ, ऐसा नहीं बोलता है। जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ। कैसा अद्भुत परमेश्वर है वो, कैसा हमारा स्वर्गीय पिता है, सोच के देखिए। इसीलिए वो बोलता है, अज्ञानता के खातिर
मेरी प्रजा विनाश में जाती है। अज्ञानी है, इन चीज को मैं पहले नहीं जानता था, पर प्रभु ने दया की, अपने दासों को मेरे पास भेजा। उन्होंने परमेश्वर के वचन को बड़े ईमानदारी से हमारे सन्मुख रखा। जब वो वचन मेरे आदरणीय भाई लोग आकर वचन सुनाया करते थे, तो हम मेरे में जो बहुत बड़ी गलती है हुई, जिसके खातिर मैं जैसा मेरा आत्मिक जीवन बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाया, उसका कारण ये है पका पुकाया मिल जाता था, तो अपना बना के खाने का जरूरत, मेहनत ही नहीं करना है, वचन तो मिल जाता है। पर बार हमारे भाई लोग परमेश्वर की तरफ वो एक चीज बोलते थे, जब उनसे मैं बालको छोड़ा, भाई डेविड उस समय शायद बालको में ही थे, तो बोला करते थे, मैंने आपकी मुलाकात यीशु से करा दी, यीशु से आपका भेंट मैंने करा दिया, अब तुम जानो कि यीशु मसीह के साथ तुम क्या व्यवहार करते हो, ये तुम जानो, बच नहीं सकते थे, ये बोला करते थे। और हमेशा वचन की ओर, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमेशा वो इस तरह से अगुवाई करते थे। और जैसे लिखा है, इतना हो, क्या बोलता है, इतना हो, उसका 8वां वचन बहुत ही, अपन लोग शुरू से इन वचनों को सुने हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से मत उतरे, इसी में ध्यान, दिन रात ध्यान लगा दो, ध्यान लगा दो, ध्यान रहे मुझे और आपको, ध्यान दिए रहना। क्या ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, कुछ जोड़ घटाव मत करना, न तू दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना। अगर इस तरह का जीवन, परमेश्वर का धन्यवाद, ऐसा खांटी वचन बोलते हैं। मैं कभी कभी अपने आदरणीय भाइयों से बात होता है तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। पहले मन में बहुत ही डाउट होता था, जब शुरू शुरू ये संगतियां हुआ करती थी, तो कहीं एक मिशन से निकाल कर दूसरे मिशन में तो नहीं ले जा रहा। इधर से कई जन तो हम लोगों को बोलते थे, ये लोग हेम कुमार और जितने इनके संग है ना, सब पेंटिकास्टल हो गए, ऐसा बोलते थे हम लोग। ये इधर से निकाल के उधर ले जा, नहीं, पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतना, जैसे लिखा ना उसमें पहला पत्रस 2 अध्याय में, कि सब प्रकार का छल कपट और बदनामी के दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध, ये हमें मिला है मेरे याद है, निर्मल आत्मिक दुख, कोई मिलावट नहीं उसमें, कोई मिलावट नहीं, आप रहो मत रहो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और इसीलिए परमेश्वर के वचन को जब उन्होंने बार बार हम लोगों से परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दिया, नहीं पड़ता था, मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाता था, परंतु बहुत ही मैं अपने भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि हमेशा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन का क्या कहता है, उसके अनुसार जीवन बनाओ। और जब शुरू शुरू में आए तो उन्होंने यही शिक्षा हमको दी कि नीति वचन का एक अध्याय, ये शुरुआत है कि नीति वचन और भजन संहिता अवश्य पढ़िए। तो नीति वचन में 31 अध्याय, नीति वचन में 31 अध्याय, तो माह में एक बार नीति वचन खत्म, और भजन संहिता में 150 अध्याय, तो एक दिन में 5 अध्याय पढ़िए। इस प्रकार भाइयों ने हमको बढ़ाया। अगर ये वचन का ज्ञान होता, इसका ज्ञान ही नहीं है हमको, ये रीति विधि की पुस्तक हो गई कि कुछ कुछ ओकेजन में कुछ कुछ बातों को रखने, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, कैसे परमेश्वर ने वहां से वो मिस्र से निकाला, वो दासत्व के घर से निकाला। जैसे यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था, पर उसको कैसे जाए, तो उसको एक गधे की आवश्यकता हुई,
और गधे की आवश्यकता है यीशु को, पर वो गधा बंधा हुआ है, तो बंधे हुए गधे में कहाँ जाएगा यीशु यरूशलेम पवित्र नगर में। तो अपने चेलों को ये कह के भेजा, वो गधे को खोल कर लाओ। तो भाई लोग हमको है जहां बंधे थे ना वहां से खोल कर लाए कि प्रभु जाना चाहता है तुम्हारे द्वारा कहीं। ये सब बातें बाद में समझ आई मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अद्भुत अनुग्रह प्रभु ने मेरे जीवन में किया। इसलिए आज मैं जब अपने आराधनालय में था तो मेरे पास्टर साहब मेरे बोला करते थे, हेम कुमार तुम वचन रखा करो यार। मैं बोला पास्टर साहब मेरे को आता ना जाता, मैं क्या रखूंगा। और भाई डेविड यही हमको बोले, जो भी आपके पास है ये कोई सुना सुनाया, पर प्रैक्टिकल लाइफ, मसीह जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है। वचन कैसे आपको तोड़ता है, कैसे आपको मरोड़ता है, कैसे वो वचन आपसे काम करता है, कैसे आपके अंदर पश्चाताप उत्पन्न करता है, ये सारी बातें जब आपके जीवन में, उसको कुछ बताने की जरूरत है। जैसे बेटी ने कहा मेरे अंदर ऐसा हुआ, मैं बेचैन हो गई, मैं प्रभु से प्रार्थना की। इसके लिए कोई थ्योरी वगैरह लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ, जो आप वचन आपके जीवन में काम करता है उस वचन को रखिए। जो भी वचन आप सीखते हैं उस वचन को अवश्य रखिए। ये एक पाठशाला है जहां मैं और आप सीखते हैं, और ऐसा अवसर प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि दिन ब दिन सीखें। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, नीति वचन 2 अध्याय में आता हूं मैं, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। कई कोई स्टेप्स हैं इसके, उसको मैं और आप देखिए अपने जीवन में, इसको अपनाएं। मनन करने का जीवन यदि मेरा और आपका नहीं है, पढ़ के रह गए, पर यदि आप मैं और आप उसको मनन नहीं करेंगे, समझ और प्रवीणता और समझ के लिए यति यत्न से पुकारे। देख लीजिए स्टेप्स क्या क्या है। और लिखता है, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे। इतना करने के बाद तो तू परमेश्वर के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। कैसा उपाय प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में, हम निकम्मों के जीवन में किया है कि आज अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा अपने स्वर्गीय राज की योग्य बना रहा है। और उस स्वर्गीय राज में कैसे पिता के साथ रहना है, उसको मैं और आप रोज बरोज सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मैं और मुझे और आपको अपने पिता के साथ रहना है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मेरे आदरणीयों, हम सब इस वचन पर वैसा ही ध्यान लगा के बैठें और अपने चाल चलन को देखें। क्योंकि अगर वचन को जानने के बाद मेरे और आपके चाल चलन में परिवर्तन नहीं आया, मेरे और आपके सोच में वो जो संसार सोचती है वैसा आज भी मैं और आप सोचते हैं, फिर एक संसार के व्यक्ति और मुझ में क्या फर्क हुआ? सोच वही है, काम वही करना है, बाकी सब कर रहे हैं। इससे लाभ नहीं होगा मेरे आदर। तो प्रभु आज के इन वचनों से मेरी और आपकी सहायता करें। हम सब अपने जीवन को देखें और प्रतिदिन का जीवन कैसे मैं और आप गुजारते हैं, प्रतिदिन कैसे, कितना समय। कल एक परिवार में मेरे को गवाही याद है कि कल मैं आपके सामने नहीं जुड़ा था, एक परिवार में बैठ गया, वचन खुल गया, तो फिर मैं वचन से उनकी संगति करने लगा। वचन से संगति करके करीब मैं 9-9:15 बजे घर लौटा। सो प्रभु सहायता करे, जो भी आप जानते हैं, जितना जानते हैं, उसके प्रति ईमानदार रहने की कोशिश कीजिए और उसको बिखेरने की कोशिश कीजिए। बिखेरे हम जितना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु ने हर एक को
उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, किसी को 1 तोड़ा, पर जितना मिला है उसको मैं और आप लेन देन किए तब बढ़ाओ। 5 तोड़े वालों ने लेन देन किया, 2 तोड़े वालों ने लेन देन किया, पर 1 तोड़ा वाला वो मिट्टी में गाड़ दिया। मिट्टी मतलब अपने ही अंदर रख लिया, उसको बांटा नहीं जान के, ये उसका दोष था। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, जो भी है आपके पास उसको बांटने की कोशिश करें मैं और आप। तो प्रभु हम सबको आशीष दे।